नमस्कार दोस्तों, क्या हिंद महासागर दुनिया का नया जंग का मैदान बनने जा रहा है? क्या भारत के शांत समुद्र में अब चीनी ड्रैगन अपना कब्जा जमाने की तैयारी कर चुका है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है। पिछले ही हफ्ते चीन ने अपना तीसरा और अब तक का सबसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे खास तौर पर हिंद महासागर के लिए ही डिजाइन किया गया है। यह कोई मामूली जहाज नहीं है, यह समंदर में तैरता एक किला है, एक ऐसा हथियार जो दूर से ही किसी भी देश की घेराबंदी कर सकता है। चीन अपनी सुरक्षा यानी साउथ चाइना सी की दादागिरी या अमेरिका को टक्कर देने के लिए पहले ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना चुका है और उन्हें ताइवान के आसपास तैनात भी कर रखा है। लेकिन यह तीसरा दैत्य, यह तीसरा महाजहाज सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंद महासागर वाले इलाके के लिए बनाया गया है। और यह दावा हम नहीं बल्कि खुद भारत और चीन के टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो कहते हैं कि अगर दुश्मन को उसके घर में घुसकर हराना है तो उसकी ताकत को पहले समझना पड़ता है। चीन की ताकत का राज है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जब कोई देश सिर्फ अपने समुद्री इलाके की सुरक्षा करना चाहता है तो वह बनाता है 30 से 5,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे कि भारत के अपने 2 जहाज आईएएस विक्रमादित्य और विक्रांत। दोनों का वजन 45 टन है। यहां तक कि चीन के भी जो पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वह 40 से 45 टन के ही हैं, क्योंकि अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए इतना काफी होता है। इससे ज्यादा जो भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाते हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है, और वो है अपने देश की सीमा से दूर देश के दुश्मनों को घेरना। और चीन के जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनका जहाज पूचियान इसी प्रकार का आक्रामक जहाज है, और इस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एकमात्र अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ही इससे बड़े हैं। और यह जहाज फूचियान सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि चीन की मिलिट्री की ऐसी ताकत है जो किसी भी देश के लिए खतरा पैदा कर सकती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि डिस्प्लेसमेंट वेट का मतलब होता है जहाज का कुल वजन, यानी उसका अपना ढांचा। उस पर तैनात हजारों नौसैनिक, दर्जनों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइलें और यहां तक कि उनके खाने पीने का सारा सामान मिला के जो वजन बनता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेट। लेकिन जब आपको हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश के समुद्री इलाके में जाकर अपना दबदबा कायम करना हो, जैसे भारत को कल अगर साउथ चाइना सी में जाकर चीन को चुनौती देनी हो, तब 45 टन वाला जहाज काम नहीं आता। तब चाहिए होता है एक सुपर कैरियर जिसका वजन कम से कम 65 से 70 टन हो। और चीन ने इसी जरूरत को समझते हुए अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है फुजियान। इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 85 टन, यानी कि यह अमेरिकी सुपर कैरियर्स के लेवल का एक समुद्री राक्षस है। हालांकि इसे पूरी तरह सुपर कैरियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुपर कैरियर होने के लिए जहाज का 90,000 टन से ज्यादा वजन होने के साथ साथ न्यूक्लियर फ्यूल से चलना भी जरूरी है, और यह टेक्नोलॉजी अभी चीन के पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि यह जहाज आज नहीं तो कल हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराएगा। और जैसे ही चीन ने इस जहाज को अपनी नौसेना में शामिल किया, भारत ने भी अपनी कमर कस ली है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत भी अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का काम न सिर्फ तेज कर रहा है बल्कि अपने पुराने प्लान को पूरी तरह बदल रहा है। पहले हमारा प्लान था कि तीसरा कैरियर भी 45 टन का होगा, लेकिन अब चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत एक नया विशालकाय सुपर कैरियर बनाएगा जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट 77 से 80 टन के बीच होगा। भारत चाहता है कि यह एक असली न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर हो जो महीनों तक बिना रुके समंदर में भारत का डंका बजा सके। लेकिन यह टेक्नोलॉजी हमारे पास भी नहीं है, और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कल ही खबर निकलकर सामने आई है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों भारत के साथ मिलकर यह तीसरा सुपर कैरियर बनाना चाहते हैं। फ्रांस
ने तो एक कदम आगे बढ़कर ऑफर दिया है कि चलो मिलकर एक जॉइंट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं। डिजाइनिंग, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग सब साथ में करेंगे और फिर अपने अपने लिए एक एक जहाज बना लेंगे। वहीं ब्रिटेन हमें टेक्नोलॉजी और पार्ट्स बेचने में इंटरेस्टेड है। जाहिर है फ्रांस की डील थोड़ी महंगी जरूर होगी, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक बात साफ है, अगर भारत को एक सैन्य सुपर पावर बनना है तो हमारी नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक बनना होगा, और वह तभी होगा जब हमारे पास एक असली सुपर कैरियर होगा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर बातचीत तेज होगी। और एक बात आप लिखकर ले लीजिए, जिस दिन चीन का वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में घुसा, उसी दिन भारत के सुपर कैरियर को बनाने की घोषणा भी हो जाएगी। क्योंकि हम भारतीयों की एक आदत है, जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगती हम जागते नहीं हैं। इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात साल 2020 से चल रही है। अगर तब फैसला हो गया होता तो आज शायद इसका आधा काम पूरा भी हो चुका होता। खैर, देर आए दोस्त आए। अब भारत जो बनाएगा वह चीन को भी सालों तक सोचने पर मजबूर कर देगा। और जहां एक तरफ भारत हिंद महासागर में चीन को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, वहीं दुनिया के दूसरे कोने में एक ऐसा सियासी तूफान आया है जिसने अनजाने में भारत के लिए फायदे का एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया है। यह तो आखिरकार होना ही था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे थे वो कहने, सुनने और चुनावी प्रचार में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसे असल जिंदगी में लागू करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज होती है, डिजास्टर। और वही इस समय अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका का मिडिल क्लास, अमेरिका की आम फैमिलीज आज उस फैसले की कीमत चुका रही हैं। और हालत यह हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी तरह अपनी लाज बचाने में जुट गए हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 200 से ज्यादा खाने पीने के सामानों पर या तो टैरिफ यानी टैक्स घटा दिया है या फिर पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसमें टूथब्रश से लेकर कॉफी, फल, सब्जियां और रोजमर्रा की हर चीज शामिल है। ट्रंप को यह यूटर्न मजबूरी में लेना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने दुनिया भर के देशों से आने वाले सामानों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था, तब से लेकर आज तक यानी पिछले 6-7 महीनों में ही अमेरिका में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर एक चीज के दाम 40 से लेकर 55% तक बढ़ चुके हैं। जिस ब्रेड का आटा पहले 100 किलो मिलता था वो सीधा 135 का हो गया। इसके साथ एक साथ महीनों में ही अमेरिका में महंगाई ने अमेरिकी जनता, खासकर उस मिडिल क्लास की कमर तोड़ कर रख दी, जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा सपोर्टर बेस है और जिसने उन्हें जीताकर व्हाइट हाउस पहुंचाया था। और इसका नतीजा ट्रंप को पिछले हफ्ते हुए चुनावों में भुगतना पड़ा। अमेरिका में हुए हर एक चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बुरी तरह हारी है। वो एक मेयर का चुनाव तक नहीं जीत पाए। शहर से लेकर राज्य स्तर तक हर जगह उनकी पार्टी को जनता ने धूल चटा दी, क्योंकि कुछ अरबपति दोस्तों को खुश करने के चक्कर में उन्होंने करोड़ों अमेरिकी परिवारों को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया था। इसीलिए अब भयंकर दबाव के कारण डोनाल्ड ट्रंप को 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटाना पड़ा है, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें आसान नहीं होने वाली। अगले साल यानी 2026 के मध्य में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं। इसमें अमेरिका की राज्यसभा यानी सीनेट और लोकसभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों की 2/3 सीटों पर चुनाव होंगे। फिलहाल ट्रंप की पार्टी को संसद में बहुत मामूली बहुमत हासिल है और सर्वे बता रहे हैं कि अगर इन चुनावों में ट्रंप की पार्टी कम से कम 60% सीटें नहीं जीतती है तो वह संसद में बहुमत खो देगी। और आज की तारीख में हर एक सर्वे, चाहे वह ट्रंप की पार्टी ने ही क्यों ना करवाया हो, यह दिखा रहा है कि उनकी पार्टी 80% तक सीटें हार सकती है। इसका मतलब है कि विपक्षी पार्टी की संसद में ब्रूट मेजॉरिटी आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी पार्टी ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अगर उस प्रस्ताव को दोनों सदनों में 63% सांसदों ने हां कह दिया तो डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से विदा होना पड़ेगा। इसीलिए ट्रंप अब किसी भी तरह उस रायते को समेटने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने खुद फैलाया था, लेकिन लगता नहीं कि यह संभलेगा, क्योंकि सर 200 छोटे मोटे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाने से कुछ नहीं होगा। बाकी हजारों चीजों पर अभी भी भयंकर टैरिफ लगा हुआ है, जिसकी मार अमेरिका की जनता झेल रही है। अब या तो उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारे टैरिफ हटाने होंगे या फिर सत्ता से विदाई लेनी होगी। लेकिन अमेरिका में मचे इस घमासान का सीधा फायदा भारत को हो रहा है। ट्रंप का यह टैरिफ रिवर्सल भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
भारत भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। टैरिफ की वजह से हमारा सामान अमेरिका में महंगा हो गया था और हमारा एक्सपोर्ट घट रहा था। अब वह फिर से बहाल हो जाएगा और हम तेजी से अपना सामान अमेरिका में बेच सकेंगे। यानी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी चाल चले, नया भारत अब हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में आगे क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीजें मैं आपको हिंदी नॉलेज शो पर बताता रहूंगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।